कक्षा 10वीं NCERT गणित प्रश्नावली 5.1 इसका प्रश्न 4 का क्वेश्चन 3 आज हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 में श्रेणी हमें दी गई है 4 का क्वेश्चन 3, इसमें श्रेणी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश डैश डैश। ये श्रेणी दी गई है, हमें बताना है कि ये श्रेणी AP में है या नहीं है। तो देखिए इसका प्रथम पद ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से ये पद हो जाएंगे। तो हम क्रमागत पदों में अंतर देखेंगे कि समान है या नहीं है। यदि क्रमागत पदों में अंतर समान आता है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी या AP में होगी। तो देखिए पहले हम A2 माइनस A1 निकालते हैं, ये A1 हो जाएगा A2, A3, A4। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 3.2 माइनस फिर माइनस का 1.2, इसको हम घटाएंगे तो देखिए ये ऋण का 3.2 और ये ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा 1.2। फिर हम घटाएंगे क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है तो यहाँ चिन्ह ऋण का आएगा। फिर हम घटा देते हैं तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा और 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 2 मिलेगा और फिर हम दशमलव रख देते हैं तो ये -2 हमें मिले। फिर देखिए हम क्या करते हैं A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 माइनस A2। A3 का मान क्या दिया है, ऋण का 5.2 और A2 का क्या दिया है, ऋण का 3.2। अब हम इसको घटाएंगे, ऋण का 5.2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। फिर हम घटा देते हैं। अब यहाँ पर संख्या ऋण की ज़्यादा बड़ी है, फिर हम घटा देंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा और 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो 2 मिलेंगे, तो यहाँ भी हमें 2 मिलते हैं। फिर देखिए A4 माइनस A3 निकालेंगे हम, ये A4 है ये A3 है। A4 क्या दिया है, माइनस का 7.2 फिर ऋण और A3 क्या दिया है, माइनस का 5.2। घटा देते हैं हम तो यहाँ 7.2 ये माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 5.2। फिर हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। यहाँ 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा और फिर 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ भी माइनस का 2.0 यानी कि -2 हमें क्रमागत पदों का जो अंतर है वह -2 मिल रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, AP में है। इसलिए दी गई श्रेणी AP में है और जिसका सार्वंतर क्या है, और जिसका सार्वंतर D बराबर क्या है, -2। सार्वंतर क्या है, ऋण का 2 है, हमने निकाला। ये जो क्रमागत अंतर होता है वही तो सार्वंतर होता है, तो ये -2। अब हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। तो यहाँ हमें 4 पद तो दिए हैं, A1, A2, A3, A4। अब हम 5वां पद निकालेंगे तो देखिए यहाँ A4 हमें चौथा पद क्या दिया गया था, माइनस का 7.2। अब हम अगला पद निकालेंगे 5वां पद यानी कि A5 निकालेंगे तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D होगा। चौथे पद में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे तो 5वां पद हमें मिल जाएगा। तो चौथा पद क्या है, ऋण का 7.2 फिर धन D यानी कि सार्वंतर का मान -2 है। फिर इसको हम जोड़ने देंगे तो ये 7.2 और माइनस का ये 2, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2.0 है ये। तो ये क्या होगा, ऋण का हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 9.2। ये यहाँ हम 0 रख लेंगे तो फिर जोड़ देंगे तो ये 9.2 आ जाएगा माइनस का।
फिर देखिए हम A6 निकालेंगे, छठवां पद निकालेंगे, तो छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, पांचवा पद धन D, A5 धन D होगा। तो पांचवा पद हमने क्या निकाला, ऋण का 9.2 और D का मान क्या है माइनस का 2.0 या 2 माइनस का 2। अब इनको हम जोड़ देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 9 और 2 11 हो जाएंगे, 9 और 2 11.2 हो जाएगा ये छठवां पद। अब देखिए सातवां पद A7 हम निकालेंगे तो सातवां पद क्या होगा, छठवां पद धन D सार्वंतर। तो देखिए निकालिए छठवां पद ऋण का 11.2 है और सार्वंतर माइनस का 2.0 है। इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सातवां पद क्या आ जाएगा, ये ऋण के हो जाएंगे दोनों, यहाँ गुणा होगा धन और ऋण का, तो ये ऋण और ये भी ऋण है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 11 और 2 13.2, ये आपका सातवां पद हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, यहाँ लिख सकते हैं दी गई श्रेणी के अगले 3 पद A5 बराबर क्या निकाला हमने, माइनस का 9.2, A6 बराबर क्या निकाला, माइनस का 11.2 और A7 बराबर क्या निकाला, माइनस का 13.2 ये निकाला 13.2। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा।